लीजिए, साल 2025 खत्म होते होते अमेरिका ने तीसरे इस्लामिक कंट्री के ऊपर भी हमला कर दिया। इस साल ये तीसरा देश है जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। आप देखिए, इसी साल के मिड में अगर आप देखेंगे जून जुलाई के महीने में, तो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था जब ईरान का इजराइल के साथ टसल चल रहा था उन दिनों। उसके बाद अमेरिका ने 19 दिसंबर को सीरिया के आइसिस के ठिकाने पर हमला किया, और अब 25 दिसंबर को, जिस दिन पूरा विश्व क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस दिन अमेरिका ने नाइजीरिया पे हमला कर दिया। नाइजीरिया के आइसिस के ठिकानों पर हमला किया गया, ऐसा अमेरिका का कहना है। और ये अटैक बहुत पावरफुल और बहुत डेडली अटैक माना जा रहा है। अब ये नाइजीरिया के ऊपर अमेरिका ने हमला क्यों किया, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों अटैक कर दिया? ऐसे तो अटैक किया नहीं होगा। आइए चलिए थोड़ा सा अब नाइजीरिया के बारे में भी समझ लेते हैं कि नाइजीरिया कहां पर है, कैसा क्या है। देखिए, ये नाइजीरिया है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये एक कंट्री है। नाइजीरिया एक इस्लामिक कंट्री है। मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा रहती है, क्रिश्चियनिटी भी रहती है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में। द कैपिटल इज अबूजा। इसी नाइजीरिया के अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन पर, जिसको आप सुकोटो कहते हैं, यहीं पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। इसी रीजन पर, इसी सोकोटो रीजन पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसका क्या कारण है, क्यों अमेरिका ने अटैक किया? तो आप डोनाल्ड ट्रंप के इन लाइन से समझ सकते हैं। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैंने कई बार नाइजीरियन गवर्नमेंट को वार्निंग दिया है, और कई बार मैंने कहा कि नाइजीरिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके ऊपर जो लगातार हमला हो रहा है उसको नाइजीरियन गवर्नमेंट रोके, और नाइजीरियन गवर्नमेंट उसको रोकने में फेल हुई। और ट्रंप ने कहा कि मैंने कई बार कहा दैट क्रिश्चियनिटी इन नाइजीरिया इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, लेकिन नाइजीरियन गवर्नमेंट ने मेरी नहीं सुनी, इसीलिए मुझे ये अटैक करना पड़ रहा है। और उन्होंने फिर एंड में मैरी क्रिसमस भी बोला, और उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए इसमें उनको भी मैरी क्रिसमस। तो यहां ट्रंप ने स्ट्रेट अवे नाइजीरियन गवर्नमेंट को कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए हमने आपके ऊपर अटैक किया। Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. अब ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहा था। तो क्या ये बात सच है? कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस जो है वो टारगेट किए जा रहे थे। हालांकि नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने इस आर्ग्यूमेंट को, इस लॉजिक को स्ट्रेट अवे नकार दिया है, डिनाई कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सभी को रिलीजियस फ्रीडम है। बट ये बात सच है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस जो थे वो अटैक हो रहे थे, वो टारगेटेड थे, उनके ऊपर अटैक लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और रीसेंट किलिंग नाइजीरिया में क्रिश्चियंस की हुई कैथोलिक चर्च में, साउथ वेस्ट के रीजन में। जो साउथ वेस्ट मैंने कहा सुकोटो का रीजन, वहां पर वाकई में जो है रिलीजियस वायलेंस देखने को मिल रहा था। और ये जो अटैक हो रहा था वो फंडामेंटलिस्ट रैडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो नाइजीरिया में हैं उनके थ्रू किया जा रहा था, जो अपना लिंक आइसिस से करते हैं। इस्लामिक स्टेट जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इनका लिंक होता है। आपको पता है कि अफ्रीका में बोको हराम एक बहुत डेडली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और बोको हराम अपने आप को आइसिस से लिंक करता है। तो यहां पर आखिरकार में ये अटैक क्रिश्चियनिटी पर क्यों हो रहा था? सेम देखिए वही कारण है जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्यों अटैक हो रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक फंडामेंटलिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक के जो लोग हैं वो हिंदुओं के ऊपर अटैक लगातार कर रहे हैं, उनका एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। वैसे ही नाइजीरिया में जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है, और लगातार ये अटैक वहां की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका संबंध इस्लामिक स्टेट से माना जाता है, वो लगातार ये अटैक वहां पर कैरी ऑन कर रहे हैं। और इसकी एक तरीके से इसकी वार्निंग, इसकी थ्रेट अमेरिका की तरफ से कई बार दी गई थी। आप देखें वहां के
तरफ से जो आपके एक्स पर जो पोस्ट किया गया, जो वहां के स्टेटमेंट आए उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। द प्रेसिडेंट वॉज क्लियर लास्ट मंथ, आप देखें नवंबर से, इनफैक्ट बल्कि आप कहें अक्टूबर से, तो अक्टूबर में और नवंबर में दोनों महीनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को उठाया था कि क्रिश्चियंस जो हैं वो नाइजीरिया में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहे हैं, उनकी एथनिक क्लींजिंग वहां पे हो रही है और नाइजीरियन गवर्नमेंट को इसको रोकना चाहिए। तो द प्रेसिडेंट वॉज क्लियर लास्ट मंथ, द किलिंग ऑफ इनोसेंट क्रिश्चियंस इन नाइजीरिया मस्ट एंड। तो ये बात अमेरिका की तरफ से कई बार कही गई, लेकिन नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से अमेरिका को नाइजीरिया के ऊपर ये हमला करना पड़ा और ये हमला जो है वहां के आइसिस के जो ठिकाने थे सुकोटो में, वहां पर मारा गया, किया गया। आप देखिए, ये मैं आपको उस समय की इमेज दिखा रहा हूं, नवंबर 2025 की, नवंबर की है, जब न्यूज़पेपर्स में ट्रंप थ्रेटन्स वॉर ऑन नाइजीरिया टू सेव क्रिश्चियंस। ये मैंने उस समय की पिक ली है एक न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रंप थ्रेटन्स वॉर ऑन नाइजीरिया टू सेव क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस को बचाने के लिए दरअसल वहां पर यह हमला किया गया, जिसको यूएस अफ्रीका कमांड जो है उसने भी कंफर्म कर दिया है कि एट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंड इन द कोऑर्डिनेशन विद नाइजीरियन अथॉरिटी, यूएस अफ्रीका कमांड कंडक्टेड स्ट्राइक अगेंस्ट आइसिस टेररिस्ट इन नाइजीरिया ऑन 25 दिसंबर इन सोकोटो स्टेट। तो इसमें नाइजीरियन अथॉरिटी ने अमेरिकन गवर्नमेंट की हेल्प की और अमेरिकन गवर्नमेंट ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये एयर स्ट्राइक जो है वो कंफर्म किया, एयर स्ट्राइक किया, डेडली एयर स्ट्राइक हुआ। ये बात यूएस अफ्रीका कमांड की तरफ से भी कहा गया। अब देखिए नाइजीरिया के जो वहां के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या कहा गया, वहां के जो राष्ट्रपति उनकी तरफ से क्या कहा गया, एज योर प्रेसिडेंट आई रिमेन कमिटेड टू डू एवरीथिंग विद इन माई पावर टू एंश्राइन रिलीजियस फ्रीडम इन नाइजीरिया। तो साफ साफ इनका मानना है कि नहीं, देखिए ऐसा है, नाइजीरिया में कोई एथनिक क्लींजिंग नहीं हो रही, कोई क्रिश्चियनिटी के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, और एज द प्रेसिडेंट इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम इन नाइजीरिया एंड टू प्रोटेक्ट ऑल पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ फ्रॉम वायलेंस। सिंस आई assumed office in 23, I have continuously reassured Nigerians of our unyielding commitment to safeguarding the security, unity and stability of our nation. तो कुल मिलाकर के नाइजीरियन प्रेसिडेंट का मानना है कि नाइजीरिया में सबको रिलीजियस फ्रीडम है और नाइजीरियन गवर्नमेंट कमिटेड है कि वहां सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति ने स्ट्रेट अवे धमकी दे दी है कि ये एयर स्ट्राइक आगे भी जारी रहेगी अगर ये चीजें वहां रोकी नहीं गई। क्रिश्चियंस को बचाने के लिए अमेरिका ये काम बिल्कुल कर सकता है और करता रहेगा। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमला हो रहा है, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है कि उन हिंदुओं को बचाने के लिए हम कब बांग्लादेश में एयर स्ट्राइक करेंगे, हम कब इस तरीके से निपटेंगे अपने लोगों को बचाने के लिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।